तो थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ गए कि आज हम लोग किस चीज़ पर बात करने वाले हैं। आप मेरे हाथों में भी देख सकते हैं कि बिहार बीपीएससी का जो सिलेबस होता है, जो कि इसके ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, हम वो भी रखे हुए हैं। लेकिन ये देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमको ऑलरेडी इसमें क्या लिखा हुआ है सब पता ही है। हम बस आपको ये बताने वाले हैं, ओके। और ये वीडियो जो रहेगा बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब लिखे हुए हैं अंग्रेज़ी में, हम बोलेंगे लेकिन हिंदी में। तो ये चाहे आप हिंदी माध्यम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के, आपको दोनों के लिए काम आएगा। और सिलेबस की ओर जानते हैं और मार्किंग पैटर्न के बारे में भी जानते हैं कि बिहार बीपीएससी का जो पीटी होता है, ये कैसे पढ़ना होता है या कितना पढ़ना होता है या इसमें क्या-क्या पढ़ना होता है। आज यही सब हम लोग बात करेंगे, ओके। तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर एक बेसिक बात देख लीजिए कि 150 सवाल रहता है पीटी के एग्ज़ाम में, जो कि 2 घंटे का परीक्षा होता है। 2 घंटा मतलब 120 मिनट, और इसके बीच में भी कभी आपका फ़ोटो चेकिंग होगा, तो ये होगा, तो वो होगा। लगभग मान के चलिए आपके पास 100 मिनट है, आप इतना मान के चलिए। 100 मिनट में 150 सवाल आपको अटेम्प्ट करना होता है। और अब नया जो बीपीएससी है, 68 बीपीएससी से आने वाला सारा बीपीएससी में आपने सुना होगा कि नेगेटिव मार्किंग आ चुका है। 4 गलत पर आपका 1 सही जो है कट जाएगा। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, 4 गलत पर, ओके। तो 4 गलत अगर आप करते तो 1 मार्क आपका ऐसा ही कट जाएगा। और 5 ऑप्शन रहेंगे पहले की तरह, लेकिन इस बार आसान क्या है, जो बच्चे 68 बीपीएससी दिए होंगे उनको पता होगा। जैसे कि पहला एक ऑप्शन रहेगा, दूसरा कुछ अलग रहेगा, तीसरा भी कुछ अलग रहेगा, लेकिन चौथा और पाँचवा सारे सवाल में सेम रहता है। चौथा पाँचवा ऑप्शन क्या रहता है? चौथा ऑप्शन रहता है नन ऑफ दिस, मतलब ऊपर में से कोई नहीं। और पाँचवा रहेगा मोर देन वन, कि एक से अधिक। तो ये दोनों ऑप्शन सारों में सब में कॉमन रहता है। तो मेनली 3 ही ऑप्शन आपके अलग-अलग ऑप्शन रहेंगे, बाकी 2 ऑप्शन सब सवालों में सेम रहेंगे। तो चलिए अब यहाँ की ओर आते हैं। पहले मार्किंग आप देख लीजिए कि कितने-कितने मार्क्स पूछा जाता है बिहार बीपीएससी के पीटी में। तो सबसे पहला हिस्ट्री की अगर बात करें, देखो हम एक बात बताते हैं, हिस्ट्री और ये बिहार स्पेशल दोनों मिला कर के भी बताएँगे। पहले अलग-अलग ज़रा सुन लीजिए, ठीक है। तो हम जहाँ तक देखे हैं, आप मान के चलिए 20 भी नहीं, मतलब 15 से 20 के आसपास आप +5 -5 आप मान के चलिए, ठीक है। 5 ज़्यादा 5 कम, ये पूछा जाता है इतिहास से। इतिहास कौन सा इतिहास? तो आधुनिक भारत, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, मतलब एशियन, मिडाइवल, मॉडर्न। ये तीनों हिस्ट्री से आपका 20 के आसपास आता है। 5 ज़्यादा आ सकता है, 5 कम आ सकता है। उसी तरह बिहार स्पेशल जो होता है, इसमें भी वही नियम है। 20 में 5 प्लस भी कर सकते हैं आप, या तो 5 माइनस भी आप कर सकते हैं। और दोनों मिलाकर, मतलब इतना अगर आप मिलाते हैं, तो आपका 40 मार्क अकेले केवल बिहार स्पेशल और इतिहास आपका लेकर आता है। और ये पढ़ना भी बहुत आसान रहता है। आप बिहार स्पेशल के लिए क्राउन जीके खरीद लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए बता रहे हैं, या केबीसी का बिहार समग्र आता है, आप ये खरीद लीजिए। या अरिहान पब्लिकेशन का एक बुक आता है, नो यूवर स्टेट बिहार, आप ये खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी मीडियम वाले के लिए एक बुक आता है जिसका नाम है इम्तियाज़ अहमद सर का बिहार स्पेशल आता है, इम्तियाज़ अहमद, आप उनका भी पढ़ सकते हैं। तो आपको पहला काम यही करना है कि बिहार स्पेशल तो कवर करना ही पड़ेगा आपको। फिर हिस्ट्री की बात जो कर रहे थे, हिस्ट्री भी आपको कहाँ से कवर करना है, तो एक बुक आता है, नाम सुने होंगे आप लोग, मॉडर्न स्पेक्ट्रम, मतलब स्पेक्ट्रम का एक बुक आता है मॉडर्न इंडिया का। तो ये मॉडर्न इंडिया का एक पतला सा, लगभग 800 से भी ज़्यादा पन्ना है इसमें, तो मोटा सा एक छोटा सा एक बुक है स्पेक्ट्रम। आपको ये स्पेक्ट्रम वाली किताब तो ज़रूर पढ़नी है, मतलब ज़रूर पढ़नी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साइंस की ओर। साइंस में और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे, गेम चेंजर। अगर आपको लगेगा कि क्या केवल हिस्ट्री, केवल स्पेक्ट्रम पढ़ने से काम बन जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, वो बाद में बताएंगे। अभी बस हम कुछ किताब आपको बता रहे हो कि साइंस की बात किया जाए, तो साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब कितना मार्क्स तक आएगा अगर आप पूछोगे, तो मान के चलिए 30 तक आ सकता है। 30 में 5 ऊपर 5 नीचे भी करके चलिए। तो ये साइंस से आपका पूछा जाता है। और साइंस में क्या क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों में से आ सकता है। और आ सकता क्या है? आता है। और आपको ये भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट करंट अफेयर, ये जो रहेगा इसमें भी आप मान के चलिए 30 प्लस और 30 माइनस। तो अगर आप यहाँ से अगर ध्यान देते हैं, तो 30, 60 और 40, 100 मार्क तो केवल आपके यहाँ से पूछ दिया जाता है। रही बात मैथ्स, ये हर साल 10 सवाल आपका फिक्स रहता है कि 10 सवाल आपको मैथ्स से पूछेगा ही पूछेगा। तो इस तरह 110 मार्क आपका यहाँ पूरा हो चुका है। अब जो बाकी रह गया, अभी भी 40 मार्क रह चुका है। और सब्जेक्ट कौन कौन से रह गए देख सकते हैं, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये 3 चीज़ें रह गया है। और कुछ मिसलेनियस टॉपिक, जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल,
वो हो सकता है, या स्पोर्ट्स के अलावा जैसे कोई किताब कि इस बुक के राइटर कौन है, या नोबेल प्राइज़ भी छोड़िए, भारत रत्न पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि करंट अफेयर से मिलता-जुलता टॉपिक रहेगा। और करंट अफेयर भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि करंट अफेयर का मतलब लगभग 1 साल का पूछा जाता है। लेकिन ये सब जो टॉपिक पूछा जाता है, जो एक्स्ट्रा मैं बता रहे, इसको कहते हैं कंटेम्परेरी अफेयर। कंटेम्परेरी का मतलब जो 1 साल से भी पुराना हो, जैसे कि 2 से 3 साल पुराना। तो करंट अफेयर तो आपका आता ही आता है 30 मार्क के आसपास, लेकिन 5 से 10 मार्क आप मान के चलिए कि कंटेम्परेरी इशू भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो बाकी 40 मार्क आपको, जैसे कि पिछली बार की बात बता रहे हैं, 67 बीपीएससी जब हम लोग दिए थे, तो उसमें जो पहला बीपीएससी था जो कैंसिल हुआ था, उसमें 19 से 22 सवाल लगभग ज्योग्राफी से पूछा गया था। तो ऐसा नहीं कि आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पर ध्यान नहीं देना है। और इकोनॉमिक भी खास करके कहाँ का पूछा जाता है, तो आज़ादी के बाद की जो इकोनॉमिक है, जैसे कि 68 बीपीएससी में पूछा गया 5 ईयर प्लान का टॉपिक, जो कि आज़ादी के बाद आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि आज़ादी के बाद आता है, या नीति आयोग जो कि आज़ादी के बाद है। मतलब जो भी इकोनॉमी का या कोई भी एक्ट हो गया, या एलपीजी जो रिफॉर्म है 1991 में भारत में जो आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन, ये सारा टॉपिक आज़ादी के बाद वाला इकोनॉमिक का सवाल पूछा जाता है, अर्थशास्त्र का सवाल। और भी कुछ सवाल है इसमें, जैसे कि भारत का बजट, भारत का सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, और इंडिया का इकोनॉमिक बजट, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे। तो ये सारे टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे इस वाले टॉपिक के अंदर, इस वाले सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और पॉलिटी की बात किया जाए तो जो मेन आर्टिकल होता है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, आपको वो आर्टिकल्स को पढ़ के जाना है। और इसी से रिलेटेड जैसे कुछ अमेंडमेंट हो, कुछ या बिहार पंचायती राज के बारे में हो, या बिहार इलेक्शन के बारे में हो, तो वो सब आपके इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो ये टोटल मिला के 150 सवाल तो आ चुका है। लेकिन सिलेबस की बात करते कि आपको क्या-क्या पढ़ना है। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप पहली बार पढ़ने वाले हो, बिहार बीपीएससी की तैयारी करने वाले हो, तो आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो हम यही सजेशन देंगे, कम से कम पहले 4 से 5 किताब रखिए अपने पास, 4 से 5 किताब। उन किताबों का नाम हम बताना आपको पसंद करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। कम से कम आप ये 4-5 किताब ज़रूर खरीदिए और ये 5 किताब ज़रूर पढ़िए। जैसे कि सबसे पहला हम जो बोले थे हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से, तो आप इम्तियाज़ अहमद सर का किताब खरीद लीजिए, बिहार स्पेशल का। या अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो क्राउन जीके खरीद लीजिए। तो ये पहला किताब बता दिए, हिस्ट्री के लिए आप ये कर लीजिए। दूसरा एक और है हिस्ट्री के लिए जो बोले थे, स्पेक्ट्रम नाम का, ये भी ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि ये लंबा, थोड़ा मोटा, पढ़ने में टाइम लग जाता है। तो आप इसको जितना बार पढ़िएगा आपके लिए उतना ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो कम से कम इतिहास का ये 2 किताब खरीद लीजिएगा, एक हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने हिसाब से खरीद लीजिए, और ये स्पेक्ट्रम, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो आपको ये किताब खरीद लेना है। तीसरा किताब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमको लगता है वो है, तो एक बिहार स्पेशल का बता दिए, एक हिस्ट्री का बता दिए, एक आपका मान लीजिए साइंस का बताते आ जाइए। साइंस के लिए हम कहेंगे एक किताब ज़रूर पढ़िए, उसका नाम है घटना चक्र। घटना चक्र नाम का जो किताब आता है ये बहुत ही सही है। इसका सब आता है, घटना चक्र का आपका इतिहास आता है, घटना चक्र का साइंस आता है, घटना चक्र का ज्योग्राफी आता है। कम से कम आप एक साइंस तो ज़रूर पढ़ लीजिए, हम ये आपसे कहना चाहेंगे। ये भी मोटा है लेकिन ये अभी आपके पास टाइम है, अगर आप बिगिनर हो तो आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो साइंस के लिए ये किताब खरीद लीजिए। एक और किताब जो आपको कम से कम पढ़ना चाहिए शुरुआती दौर पर, मतलब आपको ये पता रहना चाहिए, वो है आपका लूसेंट जीके। यहाँ भी चाहे तो लिख देते हैं, दिखाई अगर ना दिए तो। लूसेंट का जो जीके वाला किताब आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। हिंदी वालों का ये ग्रीन कलर, हरे रंग में आता है, और इंग्लिश मीडियम वाले का पीला टाइप के रंग में। तो ये लूसेंट जीके भी आपको खरीद लेना है। तो ये 4 किताब, सबसे पहला किताब। और कुछ अगर आप हमसे पूछेंगे किताबी रूप पर, तो ये रहा। चलिए अब इसको बात करते हैं। ये है आपका 5वां किताब। देखिए एनसीईआरटी 68 बीपीएससी में हम जहाँ तक देखें, क्योंकि हम एक टीचर हैं, हम स्कूल में पढ़ाते भी हैं, तो हम 9, 10, 8, 9, 10 को पढ़ाते हैं, और हम तैयारी भी करते, तो हमको पता है कि किताबों से तो बहुत अच्छा खासा इस बार सवाल पूछा गया एनसीईआरटी से। मतलब 5 क्लास से पूछा गया, आप सोच लीजिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 से पूछा गया, और लगभग 15 से 16 सवाल, 15 भी नहीं लेकिन 10 से 15 सवाल पूछा गया, आप मान के चलिए। तो हम आपसे यही कहेंगे कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, और कहाँ से पढ़े, तो 6 या 8 से नहीं, 5 से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको 5 क्लास का एनसीईआरटी नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पब्लिकेशन चलेगा, कोई भी चलेगा, बस आपको वो 5 क्लास से लेकर 10वीं तक का पूरे
अच्छे से पढ़ना है और 11वीं 12वीं पढ़ लेते तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 5 से 10 तक का ज़रूर पढ़िए और आपके लिए गेम चेंजर का काम आएगा, मतलब यही आपको इस बार आगे निकालेगा। तो आपको कम से कम ये 5 किताब हम आपको बताए हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इम्तियाज़ अहमद सर का किताब खरीद लीजिए बिहार स्पेशल, या अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो क्राउन जीके कम से कम खरीद लीजिए। दूसरा आपका जो बोले स्पेक्ट्रम हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तीसरा लूसेंट जीके खरीद लीजिए। चौथा घटना चक्र खरीद लीजिए और पांचवा अपना एनसीईआरटी पढ़िए 5 से लेकर 10वीं तक। अगर आप ये 5 किताब करते हैं, मतलब 5 जो चीज़ें हम बोले, तो ये आपके लिए शुरुआती दौर पर बहुत ही अच्छी बात है। और रही बात सिलेबस की, तो देखिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहते, क्योंकि आप यही देख लीजिए ना कि ये आपके बीपीएससी वाले वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, बस गूगल पर जाके गूगल क्रोम कहीं भी जाके बीपीएससी टाइप कीजिएगा, जो बिहार बीपीएससी का वेबसाइट खुलता है उसमें साइड में लिखा रहता है सिलेबस। तो आपको सिलेबस में जाना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ बहुत सारा का सिलेबस आएगा, जैसे कि बिहार जुडिशियल सर्विस, बिहार सीडीपीओ का एग्जाम का, बिहार असिस्टेंट का, बिहार प्रोफेसर का, उसी तरह बिहार सिविल सर्विस का आएगा। तो आपको ये सिविल सर्विस का सिलेबस डाउनलोड कर लेना है और इसमें पीटी का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, इस तरह बाकी सारे सिलेबस दिया है। तो आपको ये बस डाउनलोड करके देख लेना है। और ये भी ना देखो तो काम चलेगा अभी के लिए, क्योंकि हम आपके लिए अभी के लिए 5 मेन चीज़ बता चुके हैं, क्योंकि हम भी अगर पीटी निकाले हैं तो हमको लगता है हम इतने बताने लायक हैं। तो आप भरोसा कीजिए और ये 5 किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, खरीदिए कहीं से भी और एक-एक करके इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, बस आपको ये सब बातें बताने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और इस तरह के और बिहार बीपीएससी के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए बिहार बीपीएससी का, और हम उस टाइप का वीडियो ज़रूर आपके लिए लाएँगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।